Hello everyone, I hope you are doing well. So in this video, we are going to cover up the syllabus of QVS, जो कि रहेगा आपका CDP का। इस वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी सिलेबस लगा दिया है। सो ये वाला जो पार्ट है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी डिसेबिलिटी इंक्लूजन टिल इंटरवेंशन तक, ये आज हम कवर अप कर लेंगे। इससे पहले वाला जो प्रीवियस सिलेबस है वो हम कवर अप कर चुके हैं विद MCQ प्रैक्टिस, तो आप उन वीडियोस को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज योर डाइवर्सिटी। राइट, सो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी। लिख लेना कहीं पर, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। किस तरीके की वैरायटी? डिफरेंट पीपल हैं अमंग आस, ठीक है, रेसेस हैं, जेंडर से, एज से, रिलीजन से, एथनिसिटी से, लैंग्वेज से, इकोनॉमिक स्टेटस सबका अलग है, सब अलग अलग चीजें कर सकते हैं, है ना। तो हर एक पर्सन, आप ये बोल सकते हो, हमारे आसपास वैरायटी ऑफ पीपल आर प्रेजेंट, जिन जो कि रेस से अलग है, जेंडर से अलग है, एज से अलग है, एथनिसिटी से अलग है, किसी का व्यवहार अलग है, किसी की भाषा अलग है ना। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन अगर हम देखें, सोसाइटी डाइवर्सिटी मीन्स रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग द वैराइड बैकग्राउंड। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपके अंदर क्या एबिलिटीज है, क्या स्टेटस है, बट एजुकेशन में हम डाइवर्सिटी को मानते हैं कि हर एक के इस डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करना है, वैल्यू करना है, और हर एक नीड ऑफ इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली हमें उसे एजुकेशन देनी है। डिसेबिलिटी एक कंडीशन है जिसमें बच्चा डिसेबल्ड हो सकता है फिजिकली, फिजिकल मतलब हाथ पैर से, ठीक है, या बॉडी स्ट्रक्चर से, कॉग्निटिव मेंटली, मेंटली आगे या बिहेवियर इश्यू हो सकते हैं, सेंसरी ऑर्गन से, इमोशनल जो इमोशंस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दैट लिमिट्स अ पर्सन मूवमेंट, सेंसेस और एक्टिविटी। डिसेबिलिटी कैन बी विजिबल और इनविजिबल। ऐसी भी हो सकती है जो विजिबल हो सकती है, फिजिकल विजिबल हो जाती है, बट कुछ इनविजिबल है, जैसे इमोशनल इम्बैलेंस है तो वो इनविजिबल भी हो सकती है। राइट, तो ये टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। टेम्परेरी में थेरेपी से काम चल जाता है, बट जैसे ऑटिज्म वगैरह हो गया, उनके अंदर परमानेंट हो जाते हैं। इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब है हर एक इंडिविजुअल को इंक्लूड करना, चाहे उसके पास तरह तरह का वो एबिलिटी हो काम को करने की, या कोई बच्चा डिसेबल्ड हो, या स्पेशल चाइल्ड हो, या गिफ्टेड चाइल्ड हो, हर एक बच्चा वेलकम्ड है, वैल्यूड है, हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंक्लूसिव एजुकेशन ये बताता है कि टीचर की टीचिंग स्ट्रैटेजीज ऐसी होनी चाहिए कि हर बच्चा लर्निंग करने में सक्सीड हो पाए। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। ठीक है, सो अब किस तरीके से डिसेबिलिटी को आप अपनाएंगे, या जिस तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि व्यूइंग डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, किस तरीके से आप डिसेबिलिटी को देखते हैं। इसका मतलब ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं इंडिविजुअल को स्पेसिफिकली विद द डिसेबिलिटी, नॉट इम्पेयरमेंट। यहाँ पे इम्पेयरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इम्पेयरमेंट जैसे डेफनेस हो गया, ठीक है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, किसी को कोई ब्लाइंड है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं। सच एज क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं कि जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं मिल पाता, हर कोई पर्सन उनके लिए एक जजमेंट पहले से अपने मन में बना के रखता है, प्रेजुडिस स्टिग्मा, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। रिजिड एजुकेशन सिस्टम है कि जो अब आप देखिए स्पेशल चाइल्ड के लिए, ठीक है, वो बच्चा अगर उसी क्लास में पढ़ रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को भी वही उसी तरीके से ही एजुकेशन लेनी पड़ेगी, जबकि उनका पेपर अलग बनता है। राइट, सो इम्प्लीकेशन अगर हम बात करें, शिफ्ट फोकस फ्रॉम फिक्सिंग द इंडिविजुअल टू मॉडिफाइंग द इन्वायरमेंट। हमें यहाँ पे इंडिविजुअल को फिक्स करने से बेटर अपने इन्वायरमेंट को फिक्स करना ज्यादा जरूरी है। एम्पावरमेंट, डिग्निटी, इक्वल राइट देना जरूरी है। प्रमोट करना चाहिए इंक्लूसिव पॉलिसीज को, एजुकेशन को। इंक्लूसिव मतलब ऐसी पॉलिसीज जो सबके लिए अच्छी हो, ठीक है। चैलेंजेस सोसाइटल एटीट्यूड्स एंड नॉर्म्स अबाउट एबिलिटी, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं सोसाइटी के, जो कि आप बोल सकते हो कि डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अब बात करते हैं हम किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, तो या तो उसका पार्शियल लॉस होगा, या फिर टोटली बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, उसकी जगह आप क्या लगाएंगे? ब्रेल से बच्चा सीखता है, या फिर मोबिलिटी एड से, मोबिलिटी जो मूवमेंट में हेल्प कर दे बच्चे को, उसके लिए आप बच्चे को बोलेंगे कि ब्रेल बुक्स आती हैं, ऑडियो आती है, ये सारी चीजें जो स्पेशल एजुकेटर होता है स्पेसिफिकली विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, उनको इस चीज की ज्यादा नॉलेज होती है, वो इनको बता सकते हैं। बट हमारे पास पेपर में तो क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। हियरिंग इम्पेयरमेंट में कुछ बच्चों को बिल्कुल नहीं सुनाई देता, कुछ बच्चों को सुनाई देता है, तो कुछ बच्चों को जो डिफिकल्टी हो रही है, कंप्लीटली डेफनेस है, उसमें साइन लैंग्वेज, स्पीच थेरेपी और हियरिंग एड्स काम में आते हैं। लोकोमोटर यानी मूवमेंट नहीं हो रहा, हाथ पैर से मूव नहीं कर पा रहे, लिम लॉस या हाथ या पैर ही नहीं है, पैरालाइज हो चुके हैं हाथ पैर, उसके लिए व्हील चेयर, फिजियोथेरेपी, बिल्डिंग्स ऐसी जिसमें रैम्प्स वगैरह अवेलेबल हो। अगर रैंप नहीं है तो क्या होनी चाहिए? लिफ्ट अवेलेबल होनी चाहिए, और लिफ्ट के साथ साथ अगर बच्चा लिफ्ट में जा रहा है तो कोई ना कोई एक पर्सन होना चाहिए जो उसको सुपरवाइज कर सके, मतलब देख रेख कर सके। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं, राइट, मतलब माइंड से इतना बिलो एवरेज रहते हैं, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है। और कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसे इसमें आ जाता है आपका ऑटिज्म। राइट, लर्निंग डिसेबिलिटीज
कुछ रहती हैं जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, रीडिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, मैथ्स नहीं आ रहा, तो ये रेमीडियल टीचिंग से हो सकता है कुछ हद तक ठीक, और मल्टी सेंसरी अप्रोच से भी हो सकता है वो काफी हद तक ठीक। राइट, देन इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको अलग ही बोल दिया है। सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन करते हुए बच्चा को प्रॉब्लम आएगा, हर एक चीज को वो रिपीट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का बिहेवियर इशू में बताती हूँ। जैसे अगर मैं आपने बोला कि क्या आपने खाना खाया, तो वही आपकी बात को रिपीट करेगा, क्या आपने खाना खाया। तो इस तरीके से ये जो होता है ना, आपने खाना खाया, ठीक है, तो उस तरीके से ये रिपीटेटिव चीज आपको देखने को मिलती है। बिहेवियरल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्ट्रक्चर रूटीन, इन सब चीजों से आप क्या कर सकते हो, बच्चे को ठीक कर सकते हो, कुछ लिमिट तक आप ठीक कर सकते हो। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी भी रहती है बच्चों में, क्लैरिटी नहीं है जो बच्चा बोल रहा है, वो स्पीच थेरेपी से या कम्युनिकेशन टूल से ठीक हो जाती है। मेंटल इलनेस, डिप्रेशन है, जिससे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी गुस्सा आ जाता है एकदम से, फिर बच्चा खुश हो जाता है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो उससे काउंसलिंग, कुछ मेडिकेशन दी जाती है। और सपोर्ट ग्रुप्स भी रहते हैं जो सपोर्ट करते हैं टाइम टाइम पर, और उस जगह पे बच्चे को लेके जाना पड़ता है। नाउ इट्स टाइम फॉर द, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं सिलेबस के अंदर से हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने डाइवर्सिटी पढ़ा, डिसेबिलिटी पढ़ा, इंक्लूजन पढ़ा, इम्प्लीकेशन पढ़ा, और डिसेबिलिटी एंड देयर आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। ठीक है जी, हमने पूरा कर लिया। चलो लेट्स कम टू एमसीक्यू पार्ट। So the first MCQ for today is which of the following best describe the concept of inclusion? Inclusion means include करना। तो अगर include करना है तो segregate तो करेंगे नहीं, अलग अलग नहीं करेंगे, स्पेशल स्कूल भी नहीं कराएंगे, सारे लर्नर को एक ही साथ पढ़ाएंगे, यस, ना ही किसी की नीड को इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसेबिलिटी का सोशल कंस्ट्रक्ट किस तरीके से, मतलब सोशली डिसेबिलिटी को कैसे देखा जाता है। कि डिसेबिलिटी माँ बाप से आ रही है, सोसाइटी बैरियर्स क्रिएट करती है, ऑल डिसेबिलिटी को क्योर करा जा सकता है, या डिसेबिलिटी लैक ऑफ मोटिवेशन से। बेसिकली सोसाइटी एक बैरियर क्रिएट कर देती है डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, बच्चा लर्न नहीं कर पा रहा है। सेरिब्रल पैल्सी, डिसलेक्सिया, asthma या blindness. So dyslexia is a learning disability in which the child cannot read properly. रीड एंड राइट, अ स्टूडेंट हु यूजेस ब्रेल फॉर रीडिंग, अगर ब्रेल यूज कर रहा है तो बी से ब्रेल, बी से ब्लाइंड, ऐसे याद रख लेना। स्पीच इंपेयरमेंट नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल भी नहीं होगा, इट्स विजुअल इंपेयरमेंट, देख नहीं पाएगा, ठीक है, विजन नहीं होगा बच्चे में, राइट, हियरिंग में नहीं होगा, हियरिंग के अंदर हम ईयर टूल्स देते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, हम क्यों चाहते हैं कि सारे के सारे एक साथ पढ़ें, ताकि प्रिपेयरिंग स्टूडेंट कि बच्चा अलग रहना सीखे, इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एकेडमिक स्टैंडर्ड कम करने के लिए, या कॉम्पिटेटिव बिहेवियर प्रमोट करने। द करेक्ट आंसर इज प्रोवाइडिंग इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो नहीं है, लोकोमोटर मतलब फिजिकल डिसम, एम्पुटेशन, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो द करेक्ट आंसर इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मसल्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट इज इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इंपेयरमेंट, अगर कोई बच्चा हियरिंग में प्रॉब्लम है तो आप क्या कहेंगे, ब्रेल, ब्रेल तो अभी मैंने बता दिया, ब्लाइंड पीपल और विजुअल इंपेयरमेंट के लिए यूज होता है। स्पीच थेरेपी और साइन लैंग्वेज, व्हील चेयर, या फिर विजुअल एड्स एंड चार्ट्स। देखो विजुअल एड्स एंड चार्ट्स तो वैसे यूज हो सकते हैं क्योंकि हियरिंग है तो वो देख सकते हैं, बट क्या स्पीच थेरेपी करेक्ट है या साइन लैंग्वेज, दोनों में से करेक्ट आंसर क्या है वो आप मुझे एज अ होमवर्क बताएंगे इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज, so please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.